ज्यादा क्रिकेट के बारे में लोग बात हाँ। करते हैं। आपको टेनिस में क्या सूझा? 2019 में आर्टिकल हुआ था तो हम स्कूल्स भी बंद हो गए थे, तो मैं टीवी पे देखा करता था टेनिस। उसमें मुझे कुछ डिफरेंट लगा कि सब लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला मैं भी ये टेनिस खेलता। You are watching Kashmir Unfiltered. This is Sufi Hidayah. Today we have a very young and dedicated tennis player. That's just a 13-year-old young boy. I welcome Mohammad Kais. Kais, आपको बहुत ज़्यादा वेलकम है टू जॉइन मी टुडे। 13 साल की उम्र के आप हैं, 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं। What are your achievements? Tell to the viewers. आई प्ले लॉन टेनिस एंड सॉफ्ट टेनिस। मैं करंट स्टेट चैंपियन हूँ सॉफ्ट टेनिस का, और लॉन टेनिस का अंडर 14 में नंबर 1 रैंक है, और मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी 2 बार रहा हूँ, और मैंने आईटा भी खेला है लॉन टेनिस में ऑल इंडिया लेवल पे। और सॉफ्ट टेनिस में मेरी इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन हुई थी, थाईलैंड के लिए, बट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द पासपोर्ट मैं उधर नहीं जा पाया। मुझे डिकैथलॉन से भी एक एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मेडल भी मिला था गुजरात में, जब हम अहमदाबाद में नेशनल्स के लिए गए थे। तो ये भी मैंने आपके पोर्टफोलियो में पढ़ा है कि कई ज़्यादा प्लेयर्स ने आपको अकेडमी में आने का ऑफर भी दिया है। हाँ, रोहन बोपन्ना आए थे इधर। उनको एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला था इधर आने को, और उनसे बोला था यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको देखो, क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर से भी कोई अच्छा टैलेंट निकले। और उनको रोहन बोपन्ना सर को मेरे बारे में भी थोड़ा सा पता था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था अपनी एकेडमी में आने के लिए। आप महज 13 साल के हैं। कब से आपने टेनिस खेलना शुरू किया है? 9 साल की उम्र से। किस चीज़ ने मोटिवेट किया है टेनिस खेलने के लिए? टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट है दैट्स नॉट मच टॉक्ड अबाउट। ज़्यादा क्रिकेट के बारे में लोग बात हाँ। करते हैं। आपको टेनिस में क्या सूझा? एक्चुअली जब 2019 में आर्टिकल हुआ था तो हम स्कूल्स भी बंद हो गए थे, तो मैं टीवी पे देखा करता था टेनिस। उसमें उस वक़्त आते थे उस बहुत सारे स्पोर्ट्स आते थे, बट मैं टेनिस देखता था क्योंकि उसमें मुझे कुछ डिफरेंट लगा कि सब लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो कुछ डिफरेंट लगा उसमें मुझे। और उसके बाद मैंने अपने पापा को बोला मैं भी ये टेनिस खेलता। तो उस वक़्त मेरे पापा ने मतलब मेरा बहुत सपोर्ट किया। उस वक़्त मुझे लिया टेनिस कोर्ट, और मुझे लगता है एक एज़ अ अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे अब आर्टिकल हुआ तो उससे मुझे बेनिफिट ही मिला ये टेनिस खेलने का। तो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, साथ-साथ में कोविड पैंडेमिक था। आपको लगा कि बंद हो गया अब मैं तो अब आई मीन इतने साल लाइफ के हो गए, ऐसा कोई सेंस था? क्योंकि आप चाइल्डहुड फेज़ में थे, आपको बाहर जाना था, खेलना था। हाँ। उस टाइम पे आप दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे, कैसा था वो टाइम? जब स्टार्टिंग में हुआ था तो था कि मतलब फ्रेंड से नहीं मिल पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, बट मैं जब जैसे मैंने बोला मैं फिर टेनिस खेलने गया तो तब मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ फ़ायदा ही मिला, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान नहीं हुआ। हाँ। आपकी फैमिली में आपने पहले किसको डिस्क्लोज़ किया कि मुझे टेनिस खेलना है? सपोर्ट किसने किया और सबसे पहले अगेंस्ट कौन गया कि टेनिस नहीं खेलना है? नहीं, ऐसे अगेंस्ट तो कोई नहीं गया। पहले मैंने अपने पापा को बोला, फिर मम्मा को भी, बट दोनों ने सपोर्ट किया, ऐसे किसी अगेंस्ट कोई नहीं गया। कोई नहीं गया। ना। तो कैसे सपोर्ट किया आपकी फैमिली ने आपको? मैंने पहले पूछा यहाँ कोई टेनिस कोर्ट है अपने पापा से, उससे बोला हाँ। तो मैंने बोला मैं भी ये टेनिस खेलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। फिर हम गए उधर एकेडमी में, फिर उधर खेलना स्टार्ट किया लगभग 7 जुलाई से, जितना मुझे याद है। 2019 ही क्यों ऐसा वक़्त बना जिसमें आपकी तकदीर बदल गई? जब उस वक़्त आर्टिकल हुआ था, मैंने पहले भी बोला कि उस वक़्त सब कुछ बंद था। हम ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी उस वक़्त, तो वो लगभग होती थी सुबह मॉर्निंग में, फिर उसके बाद मैं बैठा होता था, ना कुछ काम था करने के लिए, सब कुछ। तो उस टाइम पे मुझे लगता है उस वक़्त मुझे वो मिला कि मैं उस टाइम पे कुछ कर सकूँ। तो जब आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ था, इंटरनेट सस्पेंडेड था, या ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस ठीक नहीं थी, आप एक अलग पाथ भी ले सकते थे। और उस वक़्त देखो आर्टिकल में वो स्टोन पेल्टिंग भी हुआ करती थी। उस वक़्त मतलब उस स्टोन पेल्टिंग से कुछ मिला नहीं, सब वायलेशन। तो उस चीज़ से ना अभी हमें बेनिफिट मिलता है, ना उस वक़्त मिला था। तो इसमें कुछ डिफरेंट था टेनिस खेलने में, इससे बेनिफिट ही मिला, फिटनेस हुई, और मेरा जो शौक था बचपन से वो पूरा हो गया। एज ए यंग बडिंग टेनिस प्लेयर, अगर सिचुएशंस ठीक न होती तो क्या आपका करियर इतना ब्राइट होता?
ना ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो उस वक़्त का हालात था, अगर इस वक़्त होता तो वो मुझे लगता है वो एज़ अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही था। आगे किस चीज़ के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं? मेरा बस एक गोल है कि मैं इंडिया के लिए इंटरनेशनल खेलूँ और इंडिया को मेडल दिलाऊँ। लॉन टेनिस में भी, सॉफ्ट टेनिस में, बोथ में। यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। हाँ, कौन सा प्लेयर है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे पर्सनली रॉजर फेडरर पसंद है। हम्म। उसकी गेम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है टेनिस में। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, बट मुझे फेडरर ज़्यादा पसंद है। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, तो इंडियन कोई प्लेयर? हाँ, इंडियन प्लेयर जैसे रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस। आने वाले 5, 6, 7 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैंने जैसे पहले ही बोला, मेरा विश है कि मैं इंटरनेशनल खेलूँ और इंडिया के लिए मेडल लाऊँ। तो होप है कि उधर तक उन 5-6 सालों में मैं पहुँचूँ उधर तक इंशाल्लाह। तो मोहम्मद कैस, पढ़ाई को साथ-साथ लेके जाना ये कितना मुश्किल है? हाँ, कभी-कभी मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स के दौर होता है, एग्ज़ाम्स, पढ़ाई भी ज़रूरी है स्पोर्ट्स के साथ-साथ। तो जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस वक़्त पढ़ना पड़ता है, तो उस वक़्त जैसे खेलने नहीं जा पाते। तो ये 8th के बोर्ड्स आ रहे हैं अब हाँ, ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। तो। क्या बोलते हैं घर वाले? नहीं, वो तो बोलते पढ़ाई भी करो, स्पोर्ट्स भी खेलो, सब दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व रहो। श्रीनगर में आपको लगा कि स्पोर्ट जो टेनिस का है, उसमें कोई ऐसा आपका आइकन रहा, कोई ऐसा स्टेडियम रहा, कोई ऐसी जगह रही, जहाँ पे आपको लगा कि नहीं 100% इनको पता है कि ये मुझे क्या सिखा रहे हैं, या यहाँ पर वी आर लैकिंग इन टेनिस? हाँ, यहाँ पर कह सकते काइंड ऑफ हमें फैसिलिटीज़ है, बट उतनी नहीं है जितनी बाहर के बच्चों के, इंडिया में जो बाहर के हैं, उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप कहाँ-कहाँ गए हैं इस सिलसिले में? नेशनल्स खेलने गया हूँ, गुजरात गया हूँ, लुधियाना गया हूँ और जम्मू भी गया हूँ, यहाँ आईटैक ऑल इंडिया लेवल का टेनिस टूर्नामेंट खेलने। अ, आपको क्या लगता है कि आपको पहले एक रिप्रेजेंटेटिव एज क्यों नहीं मिला? आपको लाइमलाइट क्यों नहीं मिला? जैसे कि ये हालात थे उस वक़्त कश्मीर के, कि हम उस वक़्त ना वो जो भी उन चीज़ों में थे, उन सब से हमें प्रॉब्लम हुई, हम सबको प्रॉब्लम हुई, जो भी उस वक़्त हालात थे। तो जब आप छोटे थे तो इंटरनेट चलाते थे? नहीं, उस वक़्त इंटरनेट तो नहीं, उतना पता भी नहीं था इंटरनेट का। इंटरनेट पता नहीं था क्या है, तो पता कैसे था कि बंद हो गया इंटरनेट? पता चलता था ना जब स्कूल बंद हो गए, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी बीच में होती थी, बीच में नहीं होती थी, क्योंकि अब नेट नहीं होता था और कॉल्स भी बंद हो गई थी। तो मोहम्मद कैस, आप 13 साल के हैं, 8 में पढ़ते हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। आप अपने एज के बच्चों को, अपने उम्र से बड़े लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वाया दिस पॉडकास्ट? मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो भी लोग ड्रग्स के साथ है या बाकी गलत चीज़ों के साथ है, वो सब छोड़े, क्योंकि उनसे कुछ हासिल नहीं होगा, और स्पोर्ट्स और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करें, ताकि इससे फिटनेस भी रहती है और बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद कैस। थैंक यू सो मच।